हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के दोस्तों न्यू प्लेलिस्ट में आज का हमारा कंप्यूटर का टॉपिक है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज जितने भी इसके टाइप हैं दोस्तों कंप्यूटर के सभी का सभी आज ही और इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आप जानते हैं कि कंप्यूटर को तीन भागों में बेसिकली बांटा गया है, एप्लीकेशन बेस्ड, पर्पज बेस्ड और साइज बेस्ड। मतलब कि ये तीन टाइप्स में कंप्यूटर को बांटा गया है और तीनों टाइप आप याद रखिएगा। आगे अभी मैं इसका चार्ट देता हूं आपको बना के पूरा का पूरा। यहां पे आ जाइए। अब मैं यहां पे इसका चार्ट बना देता हूं। तो पहले हेडिंग ऊपर डाल देता हूं, क्लासिफिकेशन एक मिनट दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, इसके तीन टाइप मैंने क्या क्या बताया। पहला एप्लीकेशन बेस्ड, दूसरा क्या है मेरा पर्पज बेस्ड, और तीसरा जो टाइप होगा दोस्तों वो साइज बेस्ड होगा, साइज बेस्ड। इसी तरीके आपको डायग्राम बनाना रहेगा। ठीक है, यहां पे देखिए पहला इसमें आएगा डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा आएगा एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा टाइप होगा दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी सभी को डिटेल से चर्चा करेंगे। और चौथा होगा ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो फिर पांचवा क्या बचा? क्वांटम कंप्यूटर। ठीक, अब देखिए इसमें पर्पज बेस्ड में आपके दो आ जाएंगे। एक जनरल पर्पज बेस्ड कंप्यूटर, और दूसरा आएगा स्पेशल पर्पज बेस्ड कंप्यूटर। ठीक, अब साइज बेस्ड में क्या आता है? तो साइज बेस्ड में सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज से कंफ्यूजन दूर करिए। मैं उसी सीरीज में लिखूंगा। पहला आएगा दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, मतलब जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो सभी के सभी माइक्रो है। फिर इससे बड़ा आएगा मिनी कंप्यूटर के बाद आएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद आएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक, ये आप चार्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चार्ट तैयार हो गया। अब आगे देखिए। अब हम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला डिजिटल कंप्यूटर पे आ जाइए। देखिए अब दोस्तों बाइलिंगुअल में आपको कंटेंट मिलेगा सभी के सभी। इट इज बेस्ड ऑन अ बाइनरी डिजिट। एक किस पे बेस्ड होता है? बाइनरी डिजिट, और बाइनरी में 0 और 1 होता है, दो को ही मिला के बाइनरी है।
दिस डू वर्क बाय द कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट, जो क्या करता है, कैलकुलेट करता है बाइनरी डिजिट को। डिजिटल कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म डाटा एंड प्रोग्राम इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द कन्वर्टिंग देम इनटू द बाइनरी नंबर ऑफ 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या है कि जो डाटा और प्रोग्राम है उसे जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज करना। समझ में आया? अभी हिंदी वाला भी कंटेंट नीचे है। इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर स्टोर्ड इन डिजिटल कंप्यूटर, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन और डाटा होगा वो कहाँ स्टोर होगा, डिजिटल कंप्यूटर, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे अब हिंदी वाला देख लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 के रूप में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन और डाटा बाइनरी डिजिट में स्टोर करते हैं। समझ में आया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940 में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए ये है दोस्तों ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर। आ जाइए नेक्स्ट। अब दूसरा एनालॉग कंप्यूटर समझते हैं। These computer carry out the arithmetic and logical operation। मैंने क्या कहा? arithmetic and logical operation by the manipulating, मतलब अदला बदली, manipulating and processing data। एग्जाम्पल जो इसका है स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, सिग्नोग्राफ आता है ना, सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर, ये सब आएंगे। मतलब एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। ठीक है। इन एन एनालॉग कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट a physical quantity is converted into इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब दोस्तों कि एनालॉग कंप्यूटर में किसी फिजिकली मेथड को, ठीक है, किसको, फिजिकली मेथड या राशि को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सहायता से इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। किसकी सहायता से? यहां इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सहायता से इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें आप देखे होंगे बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस, जब आप आईसीयू रूम में जाते होंगे वहां एक छोटी सी टीवी लगी रहती है, ठीक है, और वहां पे आप ऐसे ऐसे जो ग्राफ देखते हो वो मशीन जो चलती है वो एनालॉग ही है। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा है देखो इसका स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर, ये सभी के सभी एनालॉग के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां पे देखिए एनालॉग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को फिजिकल फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। इट इज नॉट 100% एक्यूरेसी, मतलब इसका 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, बल्कि डिजिटल कंप्यूटर जो है दोस्तों आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। ये बात को याद रखिएगा, ये है आपका एनालॉग कंप्यूटर। यहां पे देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर, नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों को जो मिश्रण होगा वही होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर पे आ जाइए। देखिए दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशनल फॉर्म होता है। दे आर यूज इन लार्ज इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेस बेस्ड बिजनेस फर्म। ठीक है, इट कैन बी यूज टू incorporate logical operation as well as provide the efficient processing of the different equations। समझ में आया? मतलब इनका प्रयोग मेडिकल फील्ड में, ठीक है, के बिग इंडस्ट्रीज और बिजनेस फर्म में किया जाता है। मशीन्स यूज इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी, जो मशीन देखते हैं दोस्तों वो आपका हाइब्रिड ही है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एंड डायलिसिस आप देखते हैं, डायलिसिस में खून को प्यूरिफाइड किया जाता है। एक तरीके से जैसे पानी को प्यूरिफाइड किया जाता है वैसे खून को दोस्तों प्यूरिफाइड किया जाता है। ठीक है,
देखिए खून को प्यूरिफाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं दोस्तों डायलिसिस। आर द कॉमनली यूज द हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखिए ये है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर और ये है डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या है? प्लस का चिन्ह है। दोनों को मिला के हमारे पास क्या तैयार हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार हो गया। अब आ जाइए ऑप्टिकल कंप्यूटर में। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल कंप्यूटर इज यूज द फोटॉन्स, ये शब्द याद रखिएगा, फोटॉन्स इन विजिबल लाइट और द इंफ्रारेड बीम रादर देन द इलेक्ट्रिक करंट टू परफॉर्म द डिजिटल कंप्यूटेशन। मतलब ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने हेतु विजिबल लाइट और इंफ्रारेड बीम्स द्वारा उत्पन्न फोटॉनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे ऑप्टिकल कंप्यूटर कहा जाता है। यहां पे देखिए यूज ऑफ फोटॉन्स इन कंपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेल्प इन अचीविंग हायर बैंडविड्थ। ऑप्टिकल कंप्यूटर इज आल्सो द फोटोनिक कंप्यूटर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन में फोटॉन्स के प्रयोग से हायर बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हम फोटोनिक कंप्यूटर कहते हैं या फोटोनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन करके। ठीक है, आगे देखिए ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सीडी रोम। ये शब्द आप याद रखिएगा कि किसमें यूज किया गया? सीडी रोम ड्राइव। ठीक है, सीडी रोम ड्राइव में और फोटोकॉपीज में, लेजर प्रिंटर में एंड स्कैनर में इसका सभी जगह यूज होता है। ठीक, यह है दोस्तों आपकी इमेज ऑप्टिकल कंप्यूटर की। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आप आगे क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर्स वर्किंग ऑन द क्वांटम मैकेनिज्म। किस पे वर्क कर रहा है दोस्तों? क्वांटम मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा है। मेथड, ठीक है, क्वांटम मैकेनिज्म मेथड पे ये वर्क कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स पद्धति पे कार्य करते हैं। देखिए यहां पे इन दिस कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड क्वाडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। किस पे क्वाडिफाइड होते हैं? 0 और 1 पे। ठीक है, मतलब इन कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को बाइनरी नंबर 0 और 1 के रूप में कूटबद्ध कर उन्हें स्टोर किया जाता है। क्वाडिफाइड मतलब कूटबद्ध कर होके। ठीक है, आगे देखिए क्वांटम कंप्यूटर में ऑन ऑफ के बजाय एक तीसरी स्थिति भी होती है। ठीक है, जिसमें एक साथ कंप्यूटर ऑन ऑफ हो सकता है। इस एडिशनल विशेषता के कारण अधिक इंफॉर्मेशन मतलब कि इनकोड कर सकते हैं, जिसके कारण या अधिक फास्ट एवं क्या होता है? पावरफुल होता है। इनकोड का मतलब होता है कि जो भी आप लैंग्वेज को यूज करते हो उसको दूसरे सिंबॉलिक फॉर्म, अल्फाबेटिकल फॉर्म और जो है 1 2 3 लगा के उसको मतलब इनकोड कर दिया जाता है। ठीक, आगे देखिए यहां पे देखिए ये इमेज है आपका। यहां पे आप देख रहे हैं कि क्लासिकल कंप्यूटर है और ये देखिए अपडेटेड पैरामीटर्स लगा है और यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर और फिर से ये देखिए प्रोग्राम आउटपुट जो आपका आया फिर से यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक, समझ में आया? अब आ जाइए बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन पर्पज मतलब कि जनरल पर्पज होता है और स्पेशल पर्पज होता है। ठीक है, जनरल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अब जनरल पर्पज में आप जो भी चीजें सब यूज करते हो वो सब जनरल पर्पज में आती है, ये बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए जनरल पर्पज कंप्यूटर में, जनरल पर्पज कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच आर यूज्ड टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बाय द चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य कार्य करने की क्षमता
होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर, डॉक्यूमेंट, ठीक है, और डाटाबेसेस तैयार करना। समझ में आया? ये तो आराम से आप लिख सकते हो। इसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, कार्यालय में रिकॉर्ड तैयार करने के लिए किया जाता है। अब स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में आ जाइए। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर आर दोस कंप्यूटर्स विच आर डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। कीवर्ड से जरूर आप ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक टास्क एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूज ओनली टू द प्रोसेस ऑफ पर्टिकुलर टास्क। मतलब स्पेशल पर्पज कंप्यूटर स्पेशल कार्यों को के लिए तैयार किया गया है। इसके सीपीयू की कैपेसिटी उसी के अकॉर्डिंग रखी जाती है, ठीक है। जैसे फार्म इंडस्ट्री, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वार, स्पेस साइंस ईटीसी में ये यूज होते हैं। इस समय वार तो चल ही रहा है, एक तरफ इजराइल और यूएस और दूसरी तरफ वो अकेला लड़ने वाला वो कौन सा देश है दोस्तों? ईरान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ लोग ये भी कमेंट कर देंगे कि सर चाइना सपोर्ट में, चाइना कभी खुलकर सपोर्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। रसिया कर सकता है लेकिन चाइना कभी नहीं करेगा। वो आज तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है दोस्तों, वो सिर्फ एक इंडिया से युद्ध लड़ा है, उसमें भी इंडिया की जमीन को छीन लिया है, ठीक। उसका फायदा होना चाहिए तभी वो लड़ेगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन साइज। अब बेस्ड ऑन साइज वाले में माइक्रो कंप्यूटर आएगा, मिनी कंप्यूटर आएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा, सुपर कंप्यूटर आएगा। ये ज्यादा बड़ा होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, दीज टाइप ऑफ द कंप्यूटर आर द मोस्ट वाइडली यूज एंड आर आल्सो कॉल्ड द पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसका प्रयोग घरों, छोटे व्यवसायों में किया जाता है। दीज कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड द पर्सनल कंप्यूटर, और इसी को पर्सनल कंप्यूटर, जो आप कंप्यूटर यूज करते हो दोस्तों, वो माइक्रो कंप्यूटर, ये ध्यान रखना। इससे बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर। ये देखिए, ये है माइक्रो कंप्यूटर आपका। अब देखिए सम टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के ये टाइप हैं, इनको देखिए, जैसे आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर। मैंने कहा कि बड़ा होने वाला है, ये सब हैं इसके पार्ट। यहाँ पे देखिए, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसे आप बोलते हो, ठीक है। अच्छा, इसको डेस्कटॉप क्यों कहा जाता था? क्योंकि डेस्क पे रखा जाने वाला था, इसलिए डेस्कटॉप नाम दे दिया गया। दीज आर द स्मॉल, ठीक है, रेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स दीर आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। मतलब सबसे पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर हेवलेट पैकर्ड 9100 ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, हेवलेट पैकर्ड 9100A 1968 में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। डेस्कटॉप DIMM डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल बोर्ड का उपयोग करता है, ठीक, समझ में आया? देखिए ये आपके पैसे के हिसाब से होता है, आप अपने बजट में इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी लगी होती है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ये बात को भी याद रखना। आगे देखिए, ये इसके पहले फोटोज आप देख लीजिए। देखिए विंडो चल रहा है, ठीक है, और विंडो कौन सा है? 7। अब आ जाइए लैपटॉप। लैपटॉप बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। यहां पे देखिए, दीज कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक। अल्ट्रा बुक और नोटबुक, इसी को क्या कहते हैं? अल्ट्रा बुक और नोटबुक भी कहते हैं। दीज आर द पोर्टेबल एंड लाइट वेट, मतलब ये हल्का होता है और पोर्टेबल, एक स्थान से दूसरे स्थान में इसे ले जा सकते हो, उसे कहते हैं पोर्टेबल। समझ में आया? दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी, इसमें आपको रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है। सो दीज कैन द वर्क एनीवेयर, कहीं भी आप इसको
यूज कर लिए। आप घर में चार्ज करिए, बाहर जाके यूज करिए, क्योंकि सब जगह आपको लाइट तो मिलेगी नहीं। मान लीजिए कहीं आप कोई साइट पे गए हुए हैं, ठीक है, और वहाँ तो आपको लाइट नहीं मिलेगी ना। यहाँ पे देखिए आगे, लैपटॉप का आविष्कार एडम ओसबर्न, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम नहीं भूलिएगा। एडम ओसबर्न ने वर्ष 1981 में किया था। कब किए थे? 1981 में किए थे। विश्व का प्रथम लैपटॉप इप्सन HX20, ध्यान रखिएगा, इप्सन, अच्छा इप्सन का प्रिंटर आता है, खूब फेमस है, आप जानते हैं, वही वाली कंपनी है, ठीक है। और सेइको इप्सन कारपोरेशन द्वारा ये बनाया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सेइको इप्सन कारपोरेशन द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक। यहाँ पे देखिए इसमें LCD का प्रयोग किया गया था। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बढ़िया 2 पेड़ कितने अच्छे अच्छे, वो भी किसके? नारियल के। इस समय नारियल पानी पीने का, तो भाई साहब एक बात कहें, नारियल पानी पीने का दोस्तों एक क्रेज बन चुका है, और नारियल उतना ही महंगा होता जा रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो नारियल कहीं से आ नहीं रहा है, ठीक है, जो आ रहा है वो तटीय एरिया से आ रहा है, तो वहाँ से आते आते वहाँ यदि 20-30 रुपए का मिलता है, तो यहाँ 60-70 रुपए का आपको नारियल मिलेगा। इससे कम में आप उम्मीद भी मत करिए। यहाँ पे देखिए अब है पॉम टॉप कंप्यूटर। इट इज द पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है, यह क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर है। अ कंप्यूटर दैट हैज द स्मॉल स्क्रीन एंड कंप्रेस कीबोर्ड, छोटा स्क्रीन होता है और छोटा सा कीबोर्ड होता है। देखिए पॉम टॉप मतलब हथेली वाला, मतलब जिसे आप हाथ में रख के काम कर सके, उसे कहते हैं पॉम टॉप कंप्यूटर, ठीक है। इसे जब पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं, मतलब पॉकेट में आप आराम से रख लीजिए, ठीक। अब पहला पॉम टॉप कंप्यूटर है 1989, याद करिए 1989 में विकसित किया गया। IP पॉकेट PC और अटारी पोर्टफोलियो को प्रथम पॉम टॉप कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक। अटारी पोर्टफोलियो को प्रथम पॉम टॉप कंप्यूटर कहा जाता है। ये देखिए ये आपका अटारी पोर्टफोलियो का प्रथम पॉम टॉप कंप्यूटर है ये, ठीक है। आगे देखिए अब नोटबुक कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर आर डिजाइंड द स्पेसिफिकली फॉर द यूज ऑफ इंटरनेट के लिए इसे डिजाइन किया गया। इन अ मूविंग स्टेज वायरलेस नेटवर्क पे आप इसको मूव कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान। ये है आपका नोटबुक कंप्यूटर, ठीक। समझ में आया? अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा सारी वीडियो। टैबलेट कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। इट इज अ थिन एंड स्मॉल साइज कंप्यूटर होता है। इट इज ऑफ द साइज ऑफ अ बुक, एक बुक के आकार का होता है। इट हैज अ साइज ऑफ द बिग साइज स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का एक तरीके से बड़ा रूप है आपका। वर्ष 1989 में प्रकाशित ग्रिड पैड 1900 को पहला व्यावसायिक रूप से सफल टैबलेट कंप्यूटर माना जाता है, ठीक। यहां पे देख लीजिए ये है दोस्तों आपका टैब। आजकल योगी जी तो काफी टैब दिए हैं ना ठीक, वितरित किए हैं। हाँ ये टैब तो दोस्तों एमए वालों को मिलता है, ठीक है, एमए एमएससी ये सब जो किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट वालों को टैब मिलता है, और ग्रेजुएशन वालों को मोबाइल मिलता है। ये सब को अलग अलग क्राइटेरिया में दिया जाता है। खैर गवर्नमेंट की तरफ से ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे देखिए दीज आर द स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। दीज आर स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। और यहाँ पे देखिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल में किया जाता है, अकाउंटिंग में किया जाता है, ठीक है, और साइंटिफिक आदि के लिए किया जाता है। समझ में आया? अब देखिए इससे मैंने क्या बोला, सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। तो वही चीज लिखा है कि दीज आर द स्मॉलर इन साइज, या स्मॉलर साइज में छोटा है, फास्टर है, कॉस्ट लोअर है, उससे कम कास्ट का है, किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर से।
ये न समझ लीजिए कि माइक्रो कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से छोटा होता है, बार बार इसको मैं बताता हूं। डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन मतलब डेक, इसका याद रखिएगा, ये डेक ने वर्ष 1960 में पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी फर्स्ट निकाला था। ठीक है, पीडीपी फर्स्ट को डेवलप किया था। ये देखिए आपका है मिनी कंप्यूटर, ठीक, मिनी कंप्यूटर। आगे चलते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर में। अब ये सुपर कंप्यूटर से छोटा होगा। ठीक है, यहां पे दीज टाइप ऑफ द कंप्यूटर हैविंग द लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर बड़ी कंपनियों एवं कार्यालयों में सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक शब्द को याद कर लीजिएगा, सर्वर के रूप में, सर्वर के रूप में इसे याद किया। खैर मिनी कंप्यूटर को मिनी सर्वर के रूप में यूज किया जाता है और ये सर्वर के रूप में यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन आए, इस समय तो केबीएस चल रहा है डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक है, उसमें देखिए क्या मस्त कंटेंट है लिखने के लिए बच्चों को। ठीक, यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व एज बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर बिजनेस वर्ल्ड में एक बैकबोन की तरह काम करता है। इट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, यह नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। दैट अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें काम कर सकते हैं। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है 1964 में IBM 360 लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1964 में। जेन एम्डाहल को मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर जेन एम्डाहल हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर IBM 370, IBM 370, IBM 4381, ICL 39, CDC साइबर, ये सब आते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट ये है दोस्तों आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का इमेज, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी अभी देखिए सुपर कंप्यूटर में एक साथ पैरेलल में बहुत सारे जो है कंप्यूटर अटैच किए जाते हैं, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा CPU भी अटैच होता है। यहाँ सुपर कंप्यूटर आ गया है। अब सबसे बड़ा, सबसे भारी, अगर बात करें इस समय सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर में सबसे आगे कौन है, तो वो है दोस्तों यूएस। ठीक है, यूएस। यहां पे देखिए अभी इसके पहले में उसने देखिए पहले तिहानी 2 का नाम सुने होंगे आप, चाइना, फुगाकू जापान आया, उसके बाद जो है यूएस निकाल दिया फ्रंटियर। ठीक है, और फ्रंटियर से भी अभी लेटेस्ट में निकाल दिया वो, अब 1 साल के अंदर ही उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना बता दिया कि उसने जो है यूएस के पास ही है वो। यहां पे देखिए दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, या फास्टेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। ठीक है, दे हैव द हाई प्रोसेसिंग स्पीड इसमें होती है कंपेयर टू द अदर कंप्यूटर एंड मोस्ट पावरफुल होता है। लार्ज साइज मेमोरी होती है इसकी। ठीक है, मेमोरी की बहुत साइज होती है। सुपर कंप्यूटर शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका में वर्ष 1929, जब लोग बाग कंप्यूटर के बारे में और देश जानते भी नहीं थे, तब पहली बार अमेरिका में 1929 में ये नाम गढ़ा गया था। ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर आर मेजर्ड इन एफ्लॉप्स, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। वर्तमान समय में सुपर कंप्यूटर में कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं, ये शब्द याद रखिएगा। ठीक, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च, न्यूक्लियर वीपन, ठीक, न्यूक्लियर वीपन समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियर की बात हो रही है, परमाणु बम छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स याद रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स और केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। कहीं दोस्तों जो है चाइना ने जो
कोरोना वायरस निकाला था वो यहीं से तो नहीं बनाया है। ठीक, समझ रहे हैं। आगे देखिए, यह है आपका सुपर कंप्यूटर। देखिए इसमें पैरेलली जो है पैरेलली सीपीयू आपके अटैच है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन दिया हूं कि वो कौन सा सुपर कंप्यूटर है अभी लेटेस्ट जो हमारे यूएस के पास है, उसका नाम आपको बताना है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर की सीरीज चलती है वो परम 8000 बता चुका हूं इसके प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, 8000 से शुरू होती है। ठीक, अब हाँ, इसी के साथ मैं ये वीडियो का फिनिश करता हूं। यदि आप नए अभ्यर्थी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, तभी दोस्तों ये फ्री ऑफ कंटेंट सभी के साथ पहुंच पाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।